नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश। जुलाई में मानसून कमजोर पड़ा तो 15 जिले सूखे की चपेट में। कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 भारतीय मुक्केबाजों को गोल्ड तो 3 को सिल्वर मिला। सोमन ने पैरा शॉटपुट में गोल्ड दिलाया तो गुलवीर को 5000 मीटर दौड़ में मिला ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ने बनाई अपनी नई टीम। भव्य बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह यादव समेत 8 प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए। IBPS क्लर्क भर्ती शुरू। 11 बैंकों में 11000 से अधिक पदों में लगने जा रही है नौकरी। अगस्त में 5 बड़े बदलाव हुए। कॉमर्शियल सिलेंडर 200 रुपये सस्ता तो तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम जारी। बताएंगे पूरी अपडेट। एस्टेट रिजल्ट अपडेट। इस कारण से अटका परिणाम। 2,33,000 से अधिक अभ्यर्थियों को बढ़ा इंतजार। नूह ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। 12 DSP तैनात तो 2200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया 28 विशेष नाकाबंदी। त्योहारों से पहले टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक महंगे होंगे। कंपनियां जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कक्षा 6 से 9 तक के लिए शुरू हुई वैश्विक ज्ञान प्रतियोगिता। समुद्र की गहराइयों को समझने का मौका। बताएंगे पूरी खबर। MBBS और अन्य अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 4 अगस्त से होने जा रही है शुरू। किसान सम्मान निधि योजना 5 साल बढ़ाई गई। तेल गैस खोज के लिए 84,000 करोड़ रुपए मंजूर। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। हीरो का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा VX2 गो लॉन्च। कीमत 1,13,000 रुपए। 128 किलोमीटर की मिलेगी रेंज। 65 मिनट में 80% होगा चार्ज। सैमसंग, ओप्पो, शाओमी और रियलमी के फोन 3,000 रुपये तक महंगे होंगे। रैम व चिप महंगी होने से अगस्त के पहले हफ्ते में बढ़ेंगे दाम। और इंडियन एयरफोर्स जॉब्स अपडेट। अग्निवीर वायु के लिए निकली वैकेंसी। 17 अगस्त तक कराए आवेदन। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शनिवार को एक बार फिर से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। सुबह पानीपत में बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके बाद सोनीपत, नारनौल और फरीदाबाद में बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून के सबसे अहम महीने यानी जुलाई में इस बार प्रदेश में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। इसका सबसे अधिक असर पश्चिमी और मध्य हरियाणा में देखने को मिला, जहाँ अधिकांश जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के 22 जिलों में से 15 में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक कमी की बात करें तो सिरसा, जींद और रोहतक में रही, तो वहीं हिसार में 45% और कैथल में 43% कम बारिश हुई है। वहीं पलवल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद और रोहतक का इलाका कपास और बाजरे की खेती का प्रमुख बेल्ट है। यहाँ पर सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण किसानों की सिंचाई पर निर्भरता बढ़ेगी। यदि अगस्त में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों पर इसका असर पड़ना तय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 अगस्त की रात से मौसम में परिवर्तन होगा और आज यानी 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक वर्षा हो सकती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार एक ही गेम्स में 7 बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। शनिवार को प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी महिलाओं में चैंपियन बनी है। तो वहीं सचिन शिवाज और अंकुश पंघाल ने पुरुषों में सोना जीता। लवलीना जादूमणि और नरेंद्र बेरवाल को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने भी गोल्ड जीता है। वहीं पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता। वे 5000 और 10,000 मीटर में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। मेडल टैली में बात करें तो भारत 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित कुल मिलाकर 39 मेडल पहुंच गए हैं और टीम चौथे स्थान पर है। 9 जिले में 3 अगस्त यानी कल होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर जिला हाई अलर्ट पर है। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न करवाने के लिए 9 पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिले में तकरीबन 2200 पुलिसकर्मी, 1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 12 DSP तैनात किए गए हैं। प्रत्येक DSP अपने पुलिस बल के साथ यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा का भरोसा दिलाने और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से नूह, तावड़ू, पिनगवा, पुनहाना और फिरोजपुर जिरका में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है। अधिकारियों के नेतृत्व में इन मार्चों के दौरान संवेदनशील इलाकों और प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पूरे यात्रा मार्ग पर 28 विशेष नाके स्थापित किए गए हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जाएगी। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने के लिए 5 ड्रोन, 20 वीडियो कैमरे और उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लाइट मशीन गन यानी LMG, टीयर गन और सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने या फिर कानून
व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नौ पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं और जिले वासियों से शांति, भाईचारा और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनियां फेस्टिव सीजन से ठीक पहले और लगातार दूसरी तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। टूथपेस्ट से लेकर टायर और पेंट बनाने जैसे तक सामान महंगे होने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण कमोडिटी लागत बढ़ रही है, जिससे देश में महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहने की आशंका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL आने वाली तिमाही में डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग बार जैसी कैटेगरी में कीमतें बढ़ाने जा रहा है। HUL के अलावा डोडला डेयरी और एशियन पेंट समेत कम से कम 7 अन्य कंपनियां भी दाम बढ़ाने का प्लान बना चुकी हैं। क्रूड ऑयल से जुड़े डेरिवेटिव्स में भी महंगाई देखने को मिल रही है। इसी वजह से कंपनी होम केयर सेगमेंट में सोच समझकर कीमतें बढ़ा रही है। हेवेल्स इंडिया कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम 8% तक अब तक बढ़ा चुकी है, तो वहीं टाटा साल्ट की कीमत में लगभग 7% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 अगस्त यानी बीते दिन से कॉमर्शियल सिलेंडर की औसत कीमत 200 रुपए तक कम हो गई है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 2930 रुपए पहुंच गई है। पहले ये 3113 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली सस्ते कर सकते हैं। शादियों के कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। तो वहीं तत्काल ट्रेन बुकिंग नियम और CKYC के नियम बदल गए हैं। 1 अगस्त से रेलवे PRS रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन बेस्ड सिस्टम लागू कर रहा है। काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले यात्रियों को टोकन लेना होगा। टोकन मिलने के बाद वे अपने दिए गए अलॉटेड समय पर आकर आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा 3 से लेकर 5 अगस्त को होने वाली RBI की मीटिंग में नई ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा, जिसका आपकी EMI पर भी असर पड़ना तय है। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो आने वाले हफ्तों में आपके लोन की EMI, FD रिटर्न्स और लोन पर असर पड़ सकता है। हरियाणा भाजपा ने संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर नई संगठनात्मक नियुक्तियां की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रबंधक, मीडिया, IT और विभिन्न मोर्चों में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नई नियुक्तियों में पंचकुला की ललिता शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर उनके साथ लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से, सुनीता दुग्गल फतेहाबाद से, भव्य बिश्नोई हिसार से, दीपक मंगला पलवल से, जवाहर सैनी जींद से, अशोक गुर्जर कैथल और रविंद्र बलियाला फतेहाबाद को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरियाणा बीजेपी की कंट्रोवर्सी में लगातार बने रहे कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को संगठन में एडजस्ट करवाने में कामयाब हुए हैं। वहीं अहिरवाल में राव इंद्रजीत के साथ चल रही कंट्रोवर्सी में बीजेपी ने रेवाड़ी MLA लक्ष्मण यादव का कद बड़ा कर दिया है। वहीं लक्ष्मण यादव प्रोटोकॉल विवाद के बाद से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से खफा चल रहे हैं। वहीं भाजपा ने गोपाल शर्मा फरीदाबाद, सत्य प्रकाश जरावता गुरुग्राम और वेद फुल्ला फतेहाबाद को प्रदेश महामंत्री भी बनाया है। अजय बंसल रोहतक को प्रदेश कोषाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSES द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 का परीक्षा परिणाम तय समय पर जारी नहीं हो सकेगा। प्रश्न पत्रों में मिस प्रिंट, गलत विकल्प और अन्य तकनीकी त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज करवाई गई 18,000 से अधिक आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के चलते परिणाम में देरी हो रही है। अब विषय विशेषज्ञों की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के लगभग 2,33,000 अभ्यर्थियों का इंतजार और अधिक बढ़ गया है। बोर्ड ने पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य तय कर रखा था, लेकिन प्रश्न पत्रों में सामने आई खामियों की वजह से ये प्रक्रिया अब लंबी होती दिखाई दे रही है। एस्टेट के तीनों स्तरों की परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने त्रुटियों को लेकर 18,000 से अधिक आपत्तियां दर्ज करवाई थी। परिणाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके लिए बोर्ड प्रशासन पूरी सावधानी के साथ ये काम आगे बढ़ा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS सरकारी नौकरी का अवसर देने जा रहा है। IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 यानी बीते दिन से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों में 11,403 पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। कैंडिडेट के पास आवेदन करने के लिए 21 अगस्त तक का समय है।
चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल है। IBPS क्लर्क भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर 2026 को होनी है, जबकि मुख्य परीक्षा की बात करें तो 27 दिसंबर 2026 को होगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। जनरल और अन्य कैटेगरी के लिए फीस 850 रुपए तय की गई है। वहीं SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये फीस शुल्क 175 रुपए तय किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इस बारे में कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी है। पहले एक ही कैंडिडेट का चयन कई पदों पर SSC में हो जाता था और वह एक पद चुनकर बाकी सीटें खाली छोड़ देता था। SSC ने इसके लिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क पेश किया है। इससे मेरिट के आधार पर निचले पायदान वाले उम्मीदवारों को अपग्रेड करके खाली बची हुई सीटों को भरा जाएगा, जिससे वैकेंसी बेकार नहीं जाएगी। वहीं सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी UPSC में अब AI आधारित वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा, जो कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट्स का डाटा रखेगा। एग्जाम हॉल में नकल रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा पहचानना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने सेल्फ अटेंशन के आधार पर प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर देने का भी प्रावधान किया है। चरित्र और जाति प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के लिए विभागों को अधिकतम 6 महीने का अब समय दिया गया है। अगर समय पर वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आती है तो भी कैंडिडेट की सेवा पर असर नहीं पड़ेगा। UPSC परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए आंसर की जारी होने पर ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने की फीस अब घटा दी गई है। साथ ही दिव्यांग जनों को उनकी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने की भी गारंटी दी है। समुद्र की रहस्यमय दुनिया, समुद्री जीवों और पृथ्वी के पर्यावरण में महासागरों की भूमिका को समझने के लिए वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। प्रत्येक स्कूल से कम 50 विद्यार्थियों का पंजीकरण आवश्यक होगा। सभी प्रतियोगिताओं को ई-प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक स्कूल के शिक्षक समन्वयक को भी सम्मान प्रमाण पत्र मिलेगा। पहला चरण जुलाई से लेकर सितंबर तक कक्षा स्तर पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के रूप में होगा, जिसमें शिक्षक लाइव लीडर बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति देख सकेंगे। इसके बाद सितंबर व अक्टूबर में राज्य स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी, जहां प्रत्येक स्कूल की अग्रणी टीम हिस्सा लेगी। अक्टूबर में 5 जोन में जोनल स्तर और नवंबर में दिल्ली में राष्ट्रीय फाइनल आयोजित होगा। राष्ट्रीय स्तर से चयनित टीमें दिसंबर में वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देंगी। प्रतियोगिता में विजेता स्कूल को पांडा ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। राज्य, जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक, प्रमाण पत्र और विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष 3 टीमों को भारत के लिए किसी भी प्रमुख वन्य जीव क्षेत्र की पूर्ण प्रायोजिक शैक्षणिक यात्रा का अवसर भी मिलेगा, जहां विद्यार्थी प्रकृति संरक्षण और वन्य जीवों को करीब से समझ सकेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर वायु यानी गैर लड़ाकू ट्रेड के लिए अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर वायु भर्ती यानी 01/2027 के अंतर्गत मेस वेटर, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, वाटर कैरियर, धोबी, मोची, टेलर, बार्बर आदि गैर लड़ाकू ट्रेडों में भर्ती निकाली गई है। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। आवेदक केवल अविवाहित पुरुष भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क तय नहीं किया गया है। वहीं सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। गुजरात में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में सबसे अधिक 24 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से लेकर अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। केरल में भी लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे हालात बन गए हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बारिश के चलते बंद है। इसके चलते जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भी भारी बारिश हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर केदारनाथ यात्रा रोक दी है। इसके अलावा असम में बाढ़ प्रभावितों के लिए बिजनेसमैन गौतम अडानी ने 11 करोड़ रुपए की मदद सीएम फंड में भेजी है। महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर के ज्योतिर्लिंग में मानसून की बारिश के बीच लोग मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में पानी बढ़ गया है। मानसून की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच दिल्ली एनसीआर में H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले भी बढ़ गए हैं। एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि मानसून के दौरान तापमान कम हो जाता है। तापमान में बदलाव के कारण इन्फ्लुएंजा वायरस अधिक फैलता है। मरीजों को गले में खराश, नाक बहना, सूखी खांसी और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें समुद्र मंथन, सूर्य सरोवर योजना, पीएम सम्मान निधि और खेलो इंडिया जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन नाम की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद देश में तेल और गैस उत्पादन के लिए खोज करना है और इसके लिए 84,084 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। यह देश में तेल और गैस की बढ़ती मांग के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक यानी अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली के सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक हुई। बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों के प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। पीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सरकार का लक्ष्य और वादा है। हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा ने अपनी VX2 लाइनअप में नया फिक्स्ड बैटरी वेरिएंट यानी VX2 Go FB भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत की बात करें तो 1,13,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस तय की है। कंपनी ने इसे उन ग्राहकों के लिए पेश किया है जो रिमूवेबल बैटरी के बजाय डायरेक्ट प्लग चार्जिंग सेटअप पसंद करते हैं। हीरो वीडा VX2 Go FB में 3.1 किलोवाट आवर क्षमता वाली फिक्स्ड बैटरी दी गई है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 128 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर लेता है। हीरो का कहना है कि यह नया वेरिएंट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसकी मदद से स्कूटर को महज 65 मिनट में 0 से लेकर 80% तक चार्ज किया जा सकता है। यह फिक्स्ड बैटरी फॉर्मेट उन अर्बन राइडर्स को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है जिनका रोजाना का रूटीन फिक्स है और जिनके पास घर पर चार्जिंग का एक्सेस है। इसके अलावा डेली इस्तेमाल के लिए इसमें 27.2 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज और एक लंबी सिंगल पीस सीट दी गई है जिससे छोटी शहरी यात्राएं आरामदायक रहेंगी। वीडा VX2 लाइनअप में अब 4 बैटरी पैक्स ऑप्शन के साथ कुल मिलाकर 5 वेरिएंट मौजूद हैं। इसमें सबसे छोटा 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक 93 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है, तो वहीं सबसे बड़ा यानी 4.4 किलोवाट आवर बैटरी वाला वेरिएंट 187 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज प्रदान करता है। अगस्त के पहले हफ्ते में सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, शाओमी और रेडमी के कई स्मार्टफोन महंगे होंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कंपोनेंट की बढ़ती कॉस्ट के कारण कंपनियां अपने हैंडसेट्स के दाम 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक बढ़ाएंगी। स्मार्टफोन के अलावा शाओमी चुनिंदा स्मार्ट टीवी मॉडल के दाम भी बढ़ाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार AI डेटा सेंटर्स के भारी मांग के चलते रैम और नंद जैसी मेमोरी कंपोनेंट्स की लागत काफी बढ़ गई है जिससे मेमोरी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि कंपनियों ने दाम बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। सैमसंग अपनी पॉपुलर A और F सीरीज के बजट और मिड रेंज फोन्स की कीमतें बढ़ा सकती है। इनमें गैलेक्सी A07 4G, गैलेक्सी A07 5G, गैलेक्सी F17 5G और गैलेक्सी A17 5G शामिल हैं। ओप्पो अगस्त के पहले हफ्ते में अपनी लोकप्रिय A सीरीज के स्मार्टफोन के दाम बढ़ा सकता है। इसमें ओप्पो A6X 5G और ओप्पो A6 5G स्मार्टफोन शामिल है। वहीं रियलमी के कई मॉडल्स के दाम बढ़ने की तैयारी में है। इनमें रियलमी C83 और P4 सीरीज के डिवाइसेज शामिल होंगे। शाओमी अपने बजट ब्रांड रेडमी के साथ साथ टीवी सेगमेंट में भी कीमतें बढ़ा सकता है। रेडमी A7 4G और रेडमी A7 Pro 4G के दाम बढ़ने की उम्मीद है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।